खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। अब बलिया भी कहता हो काबे का इमाम, हरम का मुफ्ती, अगर तूने यहूदियों का टुकड़ा नहीं खाया है तो आज फलस्तीन में गिरती हुई लाशों पे चुप क्यों है? बैतुल मुकद्दस की अजमत की जंग लड़ रहे, वीरान पड़ रही माँ की गोद की हिमायत में बोलता क्यों नहीं? तो अब यहीं से फर्क देख ले अपनी आंख से बंगाल वाला, जो यहूदियों की दलाली की रोटी खाया है वो फलस्तीन की बोली बोल रहा, और जो नबी के इश्क की रोटी खाया है वो बैतुल मुकद्दस की बोली। जमाते अहले सुन्नत के दो बड़े कद्दावर और मसलके आला हजरत के दोनों मोतमद आलिम दीन नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब रज़वी, जिनकी वालदा माजदा का इंतकाल हो गया, और दूसरे नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब की वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों मरहूमीन को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। ये लोग जो साइड में खड़े हैं या तो बैठ जाओ या घर जाओ। नहीं, माइक से क्या होने वाला है, बहरे थोड़ी हैं। इसलिए कि बलियावी साहब को अब भीड़ की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। हमें मालूम है कि बॉडी बहुत अच्छी हो और दिल बुज़दिल का हो तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जिस्म पतला हो, दिल इमाम हुसैन के गुलाम का हो, तो जो कोई सोच नहीं सका है वो सब हो जाएगा। मुहिब्बे गिरामी अलहाज अल्लाह रखा साहब का फोन पहुंचा, और ये जंगीपुर मेरा तीसरा सफर है। गर्चे जो कामयाबी मिलनी चाहिए नहीं मिली है, लेकिन मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है, इसलिए कि बलियावी जो मुर्शिदाबाद के जिला में बार बार नॉक कर रहा है वो अपने लिए नहीं, बलियावी को इससे मतलब नहीं है, मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे सामने जो फिल्म दिख रही है कि आने वाले दिनों में मुर्शिदाबाद में क्या होने वाला है, उस फिल्म को देखने के बाद एहसास हो रहा है, ए प्लीज सुन सकते हो तो सुनो वरना घर जाओ। आने वाली तुम्हारी जनरेशन के साथ क्या होने जा रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा। और जब तक कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए सीरियस नहीं होंगे,
तो आप अंदाजा कर सकते हो कि इस वक्त पूरे भारत में मुसलमानों की क्या औकात है, क्या हैसियत है। उलमा इकराम से गुजारिश है कि अगर मोबाइल से फुर्सत हो और एक आलिम के मनसब पर खुद को फायज महसूस करते हो तो चंद मिनट की मेरी गुजारिश सुन लीजिए। 100% तो आप हम रिजल्ट की उम्मीद नहीं करते, लेकिन मरने से पहले अपने सीने का बोझ हल्का करके मरना चाहेंगे कि हमने कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की। अब इलाके के उलमा ने, अवाम ने अगर सीरियसली कोई स्टेप नहीं लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कोशिश की। तो इसलिए आज बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू संजीदगी से सुन सकते हो तो आप सुन लो। अलहाज अल्लाह रखा साहब ने मुझसे कहा कि एक मीटिंग में जो चल रही है तहरीके बेदारी, इसके ताल्लुक से कुछ खास लोगों की करना चाहता हूं। वक्त न रहते हुए भी वक्त मैंने निकाला, रात को हाजिर हो गया, दिन में कुछ देर बैठा भी, करीब 50-41 आदमी के करीब आए, कुछ गुफ्तगू हुई। लेकिन काम बड़ा है, लड़ाई लंबी है। अगर आपके अंदर जमीर जिंदा हो, आप अगर लाश नहीं बने हो, तो पिछला एक हफ्ता पहले इंडिया के पार्लियामेंट का एक्सीडेंट याद कर लो। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भारत के संविधान के रचयिता, राइटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी ने अपमान किया तो हिंदुस्तान का हर दलित, हर हिंदुस्तानी बेचैन होकर सड़क पर निकल गया। लेकिन इसी मुल्क में, इसी भारत में अरे आपको जो करना हो कर लो ना भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अब भारी हल्का मत छोड़ो, तुम बैठ सकते हो तो बैठो। इसी भारत में, इसी कंट्री में हुकूमत के पाले हुए कुछ गुंडे मेरे नबी की रोज तौहीन करते हैं, लेकिन नबी से इश्क के दावे करने वाले चुप हैं। जैसे बर्फ जमी हो। और याद रखना, ये ट्राई है। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे ये ट्राई है। किसी मरीज का ऑपरेशन डायरेक्ट डॉक्टर नहीं करता है, पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। मौलाना नजीर साहब एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया देने के बाद वो थोड़ी देर इंतजार करता है, दवा असर की कि नहीं की। पहले बॉडी में पीन चुभ होता है,
जैसे ही पिन चुभाया और बॉडी में खेचन, ऐठन या एहसास अगर हो गया पेशेंट को तकलीफ का, तो डॉक्टर फिर रुक जाता है, इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद फिर पिन चुभोता है। अगर पूरा पिन चुभो दिया और मरीज की बॉडी पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं आया, तब डॉक्टर अपना नश्तर निकालता है, जितना जी चाहता है उतना काटता है। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, रहम कर दीजिए। आज पूरे भारत में ट्राई लिया जा रहा है, मुसलमान अभी जिंदा है कि नहीं, मुसलमानों की जिंदगी में, वजूद में, बॉडी में ईमान अभी बचा है कि नहीं। कभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढकर तेरी जिंदगी का पता लगाया जा रहा, तू जिंदा है कि नहीं। कभी रसूलुल्लाह की इज्जत पे हाथ डाल के पता किया जा रहा, तू जिंदा है कि नहीं। लेकिन अफसोस, जिस कौम, जिस मजहब में आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं, उस कौम के स्वाभिमान को चोट लगे तो सड़क पे आ जाती है, और जिस कौम को आखिरत पर ईमान के साथ मुस्तफा की शफाअत पर ईमान है, उस कौम के वजूद में कितनी जिंदगी है वो आप समझ सकते हो। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू अगर दिल में जगह हो तो बैठा लो, और एहसास जिंदा हो तो हम उलमाए कराम से अपील करेंगे कि अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो सबसे रडार पर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो मिदनापुर 24 परगना नहीं है, मुर्शिदाबाद है। और ये पब्लिक डोमेन में बोल करके बलियावी अपने कांधे का बोझ आज उतार दिया। अगर होश में आ गए तो 50 साल तक तेरी औलादों को कोई आंख नहीं दिखाएगा, और अगर ऐसे ही बेहोशी में रहे तो आने वाले दिनों में तेरी औलादें चौक चौराहों पर अपना नाम अब्दुल्ला नहीं बता पाएंगी, जो सामने दिख रहा। तो क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। जिसका नहीं उठा है उसको उठा के घर भेज दो। उड़ा दोनों हाथ पूरी ताकत से। स्टेज वाले भी हैं तो उठाओ, डर क्यों रहे हो? या तो बलियावी को आने मत दो, या अगर बुला रहे हो तो साथ निभाने की हिम्मत रखो। खड़ा हो जाओ। आप लोग मत खड़ा हो, आप लोग नहीं, ये पहलवान। लगाओ जोर से। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगाओ चारों तरफ से। मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ।
मेरे साथ स्टेज से लेकर जमीन तक किसी का हाथ नीचे न रहे। ए बेटे, मैं कहां आ गया हूं यार? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं कहां आ गया हूं। नहीं नहीं, वो बच्चे हैं, उनको क्या पता है? अरे उन बच्चों को क्या पता है वो कहां आए हैं, किस लिए आए हैं? माँ बाप सोचे होंगे चलो अच्छा है, जो बच्चा किसी लायक नहीं रहता उसको मदरसे में भेज देते हैं। ये तो दीन मुस्तफ़ा की बरकत है कि जो किसी काम के लायक नहीं होता है उसको भी इमाम बना के निकाल दिया जाता है। इसलिए सुन सकते हो तो सुनो, मेरे साथ पूरी ताकत के साथ किसी का हाथ नीचे न रहे। मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करो, थोड़ी आवाज माइक की कम कर दो, दिल लगाओ। आखिर भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? प्लीज सुन सकते हो तो सुनिए, और स्टेज वाले अगर समझ ले तो सुभान अल्लाह जरूर बोल लेंगे। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मौलाना जहांगीर साहब, सुभान अल्लाह कहने से निकाह नहीं टूटेगा और मजबूत हो जाएगा। तो बात अगर समझ में आ जाए तो आप बोल लीजिएगा। भारत में मदरसों की जरूरत क्या है? हाजी अल्लाह रखा साहब हैं कि चले गए? हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत का सिपाही है। और याद रखना, वर्दी वाला रिटायर होता है, आशिक कभी रिटायर नहीं होता। तवज्जो चाहो बाबू, अगर बैठ सकते हो तो बैठ लो, सुन सकते हो तो सुनो, वरना बलियाबी का कभी कभी आना आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। मैं इसके लिए जिंदा नहीं रखा गया हूं कि मरी हुई लाशों में डंडा मारूं। मैं इसलिए जिंदा रखा गया हूं ताकि वक्त से पहले तुझको मारने की कोई दवा मार्केट में ना बेचे। बाकी फैसला तुमको करना है। भारत में मदरसों की जरूरत क्यों? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। इंडिया में बीमारियां बहुत हैं, जरूरत थी मेडिकल कॉलेज की, मदरसा क्यों? तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों की। भारत में छुआछूत की बीमारी बहुत है, और उसके बावजूद नारा लगे कि बटोगे तो कटोगे। और बलियाबी की बातें बड़ी कड़वी लगती है, लगा करे। कोढ़ी के थूक के डर से ईमान वाला शहर नहीं छोड़ता है। तवज्जो चाहूं, खोपड़ी में बात आवे तो बोलेंगे, बात समझ में आवे तो स्टेज वाले बोलेंगे, वरना घर सो जाए। बोल दो, बोल दो, बोल। अगर कोई कोढ़ी डरावे कि हम थूक देंगे तुझको भी कोढ़ हो जाएगा, तो बलियाबी कहता अकल के टुअरो, जिन कोढ़ियों का इलाज कोई हॉस्पिटल नहीं करता, उन्हीं कोढ़ियों का इलाज बहराइच का मसूदे सालारे गाजी किया करता। हाय हाय हाय,
बीमारी है भारत में छुआछूत की। मसावात और बराबरी का कॉलेज क्यों नहीं खुला? अगर बात मेरी समझ में आवे तो स्टेज वाले बोल दिया करें। नहीं, धक्का ना देना पड़े, समझ में आवे तो बोलिएगा। मैं समझ रहा हूं लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या तो मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब हमको बंगला सिखा दो। ये तो खुद उर्दू हैं, उर्दू नहीं जानते तो मुफ्ती कैसे होते? अब आप सोच सकते हो कि छुआछूत का आलम यह है कि सिवाय इस्लाम के बाकी कोई धर्म की किताब ऐसी नहीं है जिसको सब पढ़े। यह भी तारीख का हिस्सा है कि अगर किसी दलित ने रामायण गीता पढ़ लिया तो पिछली तारीख यह है कि उसके कान में शीशा पिला करके डाल दिया गया। तब बलियावी कहता है, मैं यार ये छुपा हुआ मजहब नहीं है, खुला हुआ इस्लाम है। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल लो, बोल सकते हो तो रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहो, अमा यार ये इस्लाम है, छुपा हुआ नहीं है। और ये इस्लाम है, किसी की बपौती मीरास नहीं है। अब अहले इल्म दुआ दे दें तो मैं एक हिस्सा तारीख का पेश कर दूं। ये इस्लाम है, ये मक्के वालों की विरासत नहीं है। बोलोगे तब मजा आ जाएगा। ये मुस्तफा का दीन है, सऊदिया के हुक्मरानों की प्रॉपर्टी नहीं है। और याद रखना, मजहब एक, बोल दो जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं हजरत। मजहब एक, मुल्क अनेक, कानून एक, नबी एक, लैंग्वेज अनेक, किताब एक। लैंग्वेज अनेक, किताब एक, आशिक अनेक, महबूब एक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आशिक अनेक, महबूब एक। अरे यार, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई हो। तवज्जो चाहो। आशिक अनेक, महबूब एक। आशिक अनेक, महबूब एक, मुल्क अनेक, किताब एक। मुल्क अनेक, किताब एक। अब दिल लगाओ, कोई नहीं दावा कर सकता कि मैं मक्की हूं तो इस्लाम मेरा है। तवज्जो चाहो, कोई मदनी नहीं कह सकता कि मैं मदनी हूं तो नबी सिर्फ मेरे हैं। बल्कि हिजरत की रात क्लियर हो गया, गार कहीं का हो, अबू बकर जैसा सफाई करने वाला होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब बात आ गई है तो अहले इल्म, अहले इल्म, अहले इल्म, अहले इल्म अगर बोल सकते हो तो इस जुमले पर बोल लेंगे, वरना कयामत के दिन फरिश्ते बुलवा लेंगे। हजरत, गार हो, अबू बकर जैसा सफाई वाला हो। हाय 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 हाय। अमा दिल हो और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क वाला है। लगा जोर से, डरता किस बात से है?
अच्छा, स्टेज वालों को मसल के आला हजरत से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाय 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 हाय। दारुल इफ्ता में किताबें बहुत हो, लेकिन मुफ्ती आजम जैसा मजबूत कलेजा ना हो। तवज्जो चाहूं, मुफ्ती अनेक, मुफ्ती आजम एक, अजहरी अनेक, ताजु शरिया एक। तवज्जो चाहूं, अजहरी अनेक, ताजु शरिया एक। ये इस्लाम किसी की मीरास नहीं है। मक्की दावा नहीं कर सकता कि मेरा, मदनी चैलेंज नहीं कर सकता मेरा। दुनिया में किताबें बहुत हैं, लेकिन हर किताब हर कोई नहीं पढ़ सकता। और तेरे बलियाबी ने यही बात जो पार्लियामेंट में कही थी तो बेचैनियों में लोग जलने लगे थे। मैंने कहा मेरी सेहत पर इन लाल आंखों का कोई असर नहीं होना है, इसलिए कि बलियाबी ने मुफ्ती आजम की नूरानी आंखें देख रखी। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। तब बलियाबी ने जो ऑब्जर्व किया और रिजल्ट सामने आया वो ये कि पूरी दुनिया के कुफ्र को दो ही से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मदरसे की मदद करने वालों, ज़कात, फितरा, खैरात, इमदाद से अमा हुकूमतों की छाती पर चढ़ करके अपनी बात कह सकते हो। हुकूमतें इतनी बेचैन क्यों हैं यार? जमीन मेरी, बिल्डिंग मेरी, खिलाएं ईमान वाले, पढ़ाएं आलिम, याद करें कुरान, समझें हदीस, बेचैन है हुकूमत। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। आप लोग डर तो नहीं रहे? तो बोल नहीं रहे हो, इसलिए लग रहा बेचैन है हुकूमत। तब बलियाबी कहता ज्यादा जोर से मत बोलो, वरना नसें फट जाएंगी हुकूमत की। ज्यादा जोर से मत बोलो, वरना नसें फट जाएगी हुकूमत की। बेचैन है लोग कि था गरीब, भात खाया किसान के चावल का, बिल्डिंग बनाया ईमान वालों ने। तब बलियाबी कहता है ये हुकूमत के सिक्कों का कमाल नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों की सखावत का सूरज है। डर इसी से लग रहा। और बलियाबी तो साहब कहता है यार तुम इस्लाम को एक बार करीब से देख लो, वो तुम्हारी किताब है जो दलितों को नहीं पढ़ने देते। तवज्जो चाहूं, हजरत